इनकलाब का कहकर हेलीकॉप्टर में निकला था, बाद में पता चला इनकलाब अपनी जमानत कराने के लिए था। बनी गाला करप्शन का हेडक्वार्टर था। फरागोगी मुल्क छोड़कर भाग गई। फरागोगी सिर्फ फ्रंट पर्सन है, बेनिफिशियरी इमरान खान है। आपने कुछ नहीं किया तो आओ और मरियम नवाज की तरह डेथ सेल में रहो। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का इमरान खान को चैलेंज। कहती हैं मुल्क की खातिर जुल्म का सामना करना है तो नवाज शरीफ जैसा जिगर चाहिए। अब पाकिस्तान में मुकालमा, फितना, फसाद और इंतशार के बजाय आवाम के मसाइल पर होना चाहिए। हम लोड शेडिंग को एक दफ़ा फिर ख़त्म करने आए हैं, दहशत गर्दी ख़त्म करने आए हैं। पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत मादरे वतन के दिफा और सालमियत की जामिन है। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। कौमी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर ज़रूरी तबसरे से हर सूरत गुरेज किया जाए। न्यूक्लियर ममालिक में राइज तरीक़ा अमल के मुताबिक सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर रिस्पॉन्स और तबसरा देने की मजाज है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का नस्ट में सेमिनार से खिताब। कहा कौमी सिक्योरिटी नाकाबिल तकसीम है। सिविल और मिलिट्री क़यादत नेशनल कमांड अथॉरिटी के स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर 7 सीसा पिलाई दीवार के साथ खड़ी है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और पुरएतमाद न्यूक्लियर मुल्क है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को अवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। रुपए की कदर में कमी, डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 14 पैसे इजाफा। अमरीकी डॉलर 200 रुपये और 6 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 205 रुपये की सतह पर पहुंच गई। मौजूदा हुकूमत आने के बाद डॉलर की कदर में 17 रुपये 17 पैसे का इजाफा हुआ। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स या रोशन डिजिटल अकाउंट्स फ्रीज करने का कोई इरादा नहीं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ट्वीट। लिखा हुकूमत का शहरियों के निजी लॉकर्स को तहवील में लेने का इम्कान नहीं है। ये इक़दामात ना तो ज़ेर गौर हैं और ना ही मुस्तक़बिल में ऐसा हो सकता है। मुतासिब हल्कों से इस तरह की अफवाहें आ रही हैं। सोशल मीडिया पर क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। वज़ीर आज़म किफ़ायत शारी से मुताल्लिक़ किसी भी वक्त ऐलान करेंगे, लेकिन मालियाती एमरजेंसी का कोई ऐलान नहीं किया जाएगा और ना ही कोई मालियाती एमरजेंसी नाफिज की जा रही है। पेट्रोल की कीमतों में 2 बार इजाफे के बाद हम माली बहरान से निकल चुके हैं। हुकूमती दावे बेअसर। मुल्क में बेइंतहा लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 28,000 मेगावाट और पैदावार 21,000 मेगावाट रिकॉर्ड। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 से 15 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। कराची में 15 घंटे लोड शेडिंग से शहरी बेहाल हो गए। पानी आने के औकात में लोड शेडिंग से कई इलाकों में पानी का भी बहरान, इलाकाई फॉल्ट्स और ब्रेकडाउन भी मामूल। लेस्को का खसारा 1000 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरी 8 से 14 घंटे बिजली से महरूम। पेशावर में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 1280 मेगावाट रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में 18 घंटे तक बिजली की बंदिश से शहरी अजाब में मुब्तला हो गए। बिजली की तलब तो पूरी नहीं हो सकती। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने लोड शेडिंग के खात्मे का फार्मूला बता दिया। कहते हैं हफ्ते और इतवार की छुट्टी, जुमे को हाफ डे यानी 4.5 दिन काम हो। काम के दिनों में दफातर का दौरानिया 1 घंटा बढ़ा दिया जाए। सड़कों पे ट्रैफिक कम होगी, तेल और बिजली दोनों की बचत होगी। साबिक विफाकी वजीर मोहम्मद सलाही का ख्वाजा आसिफ की तजवीज़ पर रद्द-ए-अमल कहा। ख्वाजा आसिफ ने कौम को हफ्ते में 4.5 दिन काम करने की तजवीज़ दी। लगता है ख्वाजा साहब आपको गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रही है, एक बार फिर से नहर में डुबकी लगाएं। डीजल की कीमत बढ़ गई। यूरिया खाद दस्तयाब नहीं, ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है। देहात में 14 से 15 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। पंजाब हुकूमत सो रही है, कहाँ है आपकी इंतज़ामिया। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की हुकूमत पर तनकीद। कहा सिंध और बलूचिस्तान में पानी का बहरान है। जनूबी पंजाब की हक तलफी की जा रही है, उसके हक का पानी नहीं दिया जा रहा। अगर पानी की कमी है तो मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। इसके असरात पाकिस्तानी मईशत पर होंगे। बजट में महंगाई का तूफान आएगा, अवाम तैयारी पकड़ लें। IMF की शराइत पर इनकम टैक्स की रियायतें और मराआत खत्म की जाएंगी। सालाना 10 लाख रुपए से जायद की आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। ऑनलाइन और सोशल मीडिया से आमदन पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग और टिकटॉक से आमदन पर भी टैक्स बढ़ेगा।
यूट्यूब की अंदरूनी मुल्क अदायगियों पर टैक्स बढ़ाने पर गौर। ऑनलाइन सोशल मीडिया ऐप्स के दफातर पाकिस्तान में कायम किए जाएंगे। सोशल मीडिया ऐप से आमदन पाकिस्तानी करेंसी में की जाएगी। आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमिन के लिए तनख्वाहों में इजाफा IMF की इजाज़त से मशरूत। IMF ने इजाज़त दी तो मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए 3 तजावीज़ तैयार। 5 से 15% तनख्वाह बढ़ाने पर गौर। ग्रेड 1 से 19 तक 5 से 10% एडहॉक अलाउंस की मद में इजाफा किया जा सकता है। ग्रेड 20 से 22 के मुलाजमिन के लिए 10 से 15% तक इजाफे की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। पेंशन में 5 से 10% इजाफे का इम्कान। पे एंड पेंशन कमीशन की जानिब से रिपोर्ट हुकूमत को अरसाल की जाएगी। उधर विफाक के सरकारी मुलाजमिन का वज़ारत ख़जाना के सामने एहतजाज। मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर 9 जून से धरने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन अक्टूबर में आम इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा इंकशाफ। कहा, इलेक्शन कमीशन मरदमशुमारी की हतमी रिपोर्ट पर हल्का बंदियाँ कर रहा है। हल्का बंदियाँ अगस्त में मुकम्मल होंगी। हतमी इंतखाबी फहरिस्तें 12 अगस्त को शाया की जाएंगी। शहरी 4 जुलाई तक वोट की दुरुस्तगी करा सकते हैं। गैर हतमी फहरिस्त में 12,04,82,302 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। अगर नई मरदमशुमारी होती है तो 31 दिसंबर तक इसकी रिपोर्ट आना ज़रूरी है। नई मरदमशुमारी की सूरत में नई हल्का बंदियाँ ज़रूरी होंगी। 31 दिसंबर तक रिपोर्ट आ गई तो अगस्त 2023 में इंतखाबात करा सकते हैं। PTI अराकीन को इस्तीफे देने का मशवरा किसने दिया? वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के दौरान अराकीन कहाँ थे? लॉन्ग मार्च के दिन उस्मान बुज़दार और सीनियर क़यादत कहाँ थी? सवालात उठ गए। कौमी असम्बली से इस्तीफों की तजवीज़ देने वाली शख्सियत को सामने लाया जाए। तहरीक इंसाफ के अराकीन का पार्लिमानी पार्टी इजलास बुलाने का मुतालबा। अराकीन का कहना है कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाकर सबको मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया जाए। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अक्सरियती अराकीन कौमी असम्बली में वापसी के ख्वाहिशमंद हैं। भारत में तौहीन रिसालत पर सेनेट में अरकान पार्लियामेंट यकज़बान। मामूल का एजेंडा मौखर करके बीजेपी रहनुमाओं के तौहीन रिसालत बयान पर बहस। विफाक के वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, भारत से जिस तरह के गुस्ताखाना बयान आए हैं उस पर बात होनी चाहिए। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा, भारतीय मसनूआत का बाइकआउट किया जाए। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने OIC का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। पाक फौज की बीजेपी रहनुमाओं के तौहीन आमेज़ बयानात पर मजम्मत। ISPR के मुताबिक पाक फौज भारतीय हुकाम के तौहीन आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ बयानात की मजम्मत करती है। भारतीय हुकाम के इश्तियाल अंगेज़ बयानात इंतहाई तकलीफदेह हैं। ऐसा अमल वाज़ेह तौर पर भारत में मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के खिलाफ इंतहाई सतह की नफरत की निशानदेही करता है। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक तौहीन आमेज़ बयान। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। कौमी सियासी क़यादत की भी भारतीय सियासतदानों के बयानात के खिलाफ हम आवाज़। बीजेपी क़यादत और भारतीय हुकूमत को तौहीन आमेज़ तबसरों की मजम्मत करनी चाहिए। मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ भारतीय हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की भारतीय सियासतदानों के बयानात की मजम्मत। मरियम नवाज ने कहा, बीजेपी के रुकन की जानिब से तौहीन आमेज़ कलमात पर मुझ समेत तमाम मुसलमानों को शदीद दुख हुआ। ऐसे बदजुबान, एहसास से आरी और हदों से बढ़ जाने वाले इबरत का निशान बनते हैं। मगर मेरे नबी का जिक्र बुलंद था, है और हमेशा रहेगा। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी ने कहा, शिद्दत पसंद मोदी के पैरोकार की तरफ से मुसलमानों की दिल आज़ारी सेकुलर भारत की नफी है। पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी से हर अहले ईमान की दिल आज़ारी हुई। सऊदी अरब की भारत में पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी किया कि इन बयानात से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। बीजेपी अपनी हुकूमत में भारतीय मुसलमानों के मजहबी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। इनकी शनाख्त और तहज़ीब व तमद्दन का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाए। मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ ख़त्म करवाई जाएँ। इस्लामी ताउन तंजीम की भी शदीद मजम्मत। OIC तर्जुमान का कहना था कि बयान भारत में इस्लाम के खिलाफ नफरत और बदसलूकी के तनासुर में है। उधर सऊदी अरब, मिस्र, कतर, बहरीन और कुवैत समेत दीगर इस्लामी ममालिक में भारतीय मसनूआत की बाइकआउट मुहिम जारी। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि भारतीय हुकूमत
इस्लाम की तौहीन करने वाले जुनूनी इक़दामात की इजाज़त न दे। मुल्की मफादात की कीमत 5 खैरात लगाई गई। इमरान खान, फराह गोगी और बुशरा बीबी ने मिलकर अपने लिए नया पाकिस्तान बनाया जिसका कौम को नुकसान हुआ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के तहरीक इंसाफ पर ताक ताक कर वार। कहा, सियासत के लिए रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करने वालों ने लूट मचाई। चोरी का हर खुरा बनी गाला की तरफ जाता है। बनी गाला में 4 साल अमलियात नहीं, करप्शन होती रही। कोर कमेटी का फैसला है कि इस्तीफों की तस्दीक के लिए कोई नहीं जाएगा। ये इस्तीफा खेलने का नाटक रचाना चाहते हैं। हमारे MNAs को जारी करदा नोटिस गैर कानूनी है। हमारा कोई रुकन असेंबली में नहीं जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान ने कहा, जो कपड़े बेचकर आटा देने वाला था अब डीजल महंगा करने के फजाइल बता रहा है। जमहूरियत को डिरेल करने और इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत करने के नतीजे में पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर तन्हा हो गया। PTI किसी सूरत इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करती। मेरी उम्र 18 साल है, मर्जी से शादी की है, शौहर के साथ जाना चाहती हूँ। दुआ ज़हरा ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा केस के तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुकदमा क्या था और अगवा साबित हुआ या नहीं, अदालत का इस्तफसार। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि फ़िलहाल अगवा का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। दुआ के वालिद के वकील ने कहा कि पुलिस वाले लड़की की वालिदैन से मुलाकात नहीं करवाने देते। दुआ ने वालिदैन से मुलाकात से इनकार कर दिया। अदालत ने दुआ को शेल्टर होम भिजवाने का हुक्म दे दिया। उम्र का तयन करने के लिए मेडिकल टेस्ट करवाने की हिदायत। 2 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 8 जून तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जापान के साथ ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म। शहबाज शरीफ ने कहा कि जापान का शुमार पाकिस्तान के लिए बड़े डोनर मुल्कों में होता है। जापान पाकिस्तान में अहम मंसूबों में मुआवनत कर रहा है। जापान पाकिस्तान के करीबी दोस्तों में से एक है। जापान की जानिब से $13 बिलियन की खतीर रकम गुज़श्ता 7 दहाइयों में पाकिस्तान को दी गई। ज़ाती तौर पर जापानी लोगों के कारोबारी उसूलों के बुलंद मयार से आगाह है। ICC विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजदगियों का ऐलान। पाकिस्तान की 2 विमेन क्रिकेटर्स प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद। बिस्मा मारूफ और तूबा हसन भी नामजदगियों में शामिल। अबू धाबी में आलमी शेफ्स कॉन्फ्रेंस 2022 के मुकाबलों में पाकिस्तानी टीम की आला कारकर्दगी। आलमी मुकाबले में पाकिस्तानी शेफ्स ने 10 मेडल्स अपने नाम कर लिए। 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल शामिल। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ सोसाइटी ने पाकिस्तानी शेफ्स के काम को सराहा।